नमस्कारम एवरीवन। इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की एक कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। इसमें इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इससे प्रीलिम्स में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो चलिए समझते हैं। और इसमें जो फैक्ट्स मैंने बताया, हर एक फैक्ट से एक PYQ रह चुका है प्रीलिम्स में, तो सारे फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला फैक्ट है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होता है। इसके अलावा लोकसभा के पास ये पावर है कि जो भी रिकमेंडेशंस राज्यसभा इस मनी बिल के ऊपर देती है, उसे वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है या चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। इसके अलावा राज्यसभा के पास सिर्फ इतना ही पावर होता है कि वो इस बिल को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक अपने पास रह सकता है। तो ये था एक फैक्ट। अब दूसरा अगर बात करें, तो जो फाइनेंशियल्स बिल होते हैं, जो कि डील करते हैं आर्टिकल 110 के अंदर, वो सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो भी प्रोसेसेस होते हैं इन बिल्स के रिगार्डिंग, वो ऑर्डिनरी बिल जैसे ही होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये PYQ का काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसमें यहाँ दिया है कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, उसके पास ये पावर होता है कि वो डिसाइड करे कि कोई भी बिल जो मनी बिल है या नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें, तो यहाँ दिया हुआ है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड ओवर जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। तो जब भी जॉइंट मीटिंग्स होती हैं, उस टाइम पे जो लोकसभा के स्पीकर हैं, वो चेयर करते हैं उस मीटिंग को। इसके अलावा राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स। तो यहाँ पे डिमांड ऑफ ग्रांट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जो भी बजट के रिगार्डिंग डिस्कशंस होते हैं, उसमें लोकसभा ही वोटिंग करता है। इसमें राज्यसभा को वोटिंग के राइट्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे बात अगर करें कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होता है, तो इसमें ये मतलब है डिमांड ऑफ ग्रांट का, कि जब भी हमारे लोकसभा के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर बजट पास होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट हर अलग-अलग सेक्टर्स के लिए पैसे की डिमांड करती है, जो कि बजट का मतलब ही वही है। तो इन सभी को अगर पाना होता है गवर्नमेंट को, तो उसमें वोटिंग होता है, जिसमें ये चीज़ें लाई जाती हैं। तो जिसके बाद अगर वोटिंग में पास होता है वो बिल, तभी जाके गवर्नमेंट को पैसे अलॉट होते हैं। यूजुअली जो भी गवर्नमेंट होती है, उनकी मेजॉरिटी होती है, तो वो ये जो डिमांड ऑफ ग्रांट है, उन्हें मिल जाता है आसानी से। तो ये था। इसके अलावा अगर बात करें, तो डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन ओनली बी वोटेड अपॉन द लोकसभा। तो ये तो आपका PYQ में क्वेश्चन रह चुका है। आप सबने अगर PYQ सॉल्व किया तो वहाँ देखा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नेशनल इमरजेंसी है, उसको खत्म करने के लिए कहाँ कौन-सा हाउस जो डिसीजन लेता है, तो इसमें लोकसभा की इंपॉर्टेंस है। अब अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके रिमूवल का जो प्रोसेस है, वो राज्यसभा के अंदर होता है। तो यहाँ एक राज्यसभा के पास एक्स्ट्रा पावर है। अभी आगे भी मैं कुछ एक्सक्लूसिव पावर बताऊँगा राज्यसभा, तो ये एक राज्यसभा का, इसे याद रखना आप लोग, कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में सबसे बड़ा जो हाथ होता है, वो राज्यसभा का होता है, क्योंकि वहीं से ये मोशन स्टार्ट होता है। इसके अलावा अगर बात करें, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, नॉट टू द काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो जो भी मिनिस्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के, ना कि राज्यसभा के। ये हमारे आर्टिकल 75(3), जो कि यही हमारे PYQ में पूछा गया था। तो सारे जो भी इसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये आपका PYQ के अंदर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप कुछ चीज़ें और भी जानेंगे, कि जो यहाँ दिया हुआ है कि काउंसिल सफर बाय द रीजन ऑफ न्यूमेरिकल मेजॉरिटी इन केस ऑफ जॉइंट सेशन। तो जब भी दोनों हाउसेस की जॉइंट सेशंस होती हैं, तो जो हमारा राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल माइनॉरिटी है। यानी इनके पास तो मात्र 250 मेंबर्स हैं, वहीं लोकसभा के अंदर 550 के आसपास मेंबर्स हैं। तो इसकी वजह से इन्हें इस चीज़ को, जो भी बिल्स होती हैं, उसमें यूजुअली लोकसभा ही सक्सीड करता है, क्योंकि उनके पास नंबर्स ज़्यादा होते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, और ये चीज़ें यूजुअली जो आपका बात था कि ये जो जॉइंट सिटिंग होती है, इसमें प्रेसिडेंट, जो भी डेडलॉक्स होते हैं दोनों हाउसेस के बीच में, कई बार ऐसी चीज़ें बन जाती हैं कि लोकसभा में तो पास हो जा रही हैं, लेकिन राज्यसभा के अंदर कुछ चीज़ें पास नहीं हो पाती, जिसके बाद से प्रेसिडेंट एक जॉइंट सेशन लाते हैं, जिसमें बैठ के इसके ऊपर बात की जाती है, और यहाँ पे लोकसभा का नंबर्स ज़्यादा होता है, तो ईज़िली ये यहाँ पे बिल पास हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स क्या हैं? तो इसका सबसे एक्सक्लूसिव पावर ये है कि इट कैन ऑथराइज़ बाय अ 2/3 मेजॉरिटी वोट द पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ ऑन सब्जेक्ट्स मैटर इनएनुमरेटेड इन स्टेट लिस्ट्स। तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी मैटर्स हैं, उनके ऊपर ये 2/3 मेजॉरिटी के वोटिंग के साथ अब जो पार्लियामेंट को ऑथराइज़ कर देता है कि वो उसपे कोई नियम या फिर कुछ भी, जो भी लॉ बनाना चाहे बना सकते हैं। यानी स्टेट्स के ऊपर अगर कंट्रोल करना हो, तो राज्यसभा की मदद लेनी पड़ती है। ये हमारे आर्टिकल 249 के ऊपर दिया हुआ है, तो ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा इट कैन ऑथराइज़ द पार्लियामेंट टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ सेंटर एंड द स्टेट। यानी ये जो हम लोग जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट एक किसी भी स्टेट और ऑल इंडिया सर्विस दोनों के लिए जो बनाने का पावर है, वो मिलता है इसमें। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि इट कैन ऑथराइज़ द पार्लियामेंट टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ सेंटर एंड द स्टेट। तो स्टेट और सेंटर दोनों के लिए UPSC जैसे है, सेंटर और स्टेट, इनके जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं, वो सेंटर्स के ही होते हैं, जो कि स्टेट्स के अंदर काम करते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 312। तो इसमें राज्यसभा के बारे में ऊपर भी मैंने एक बताया था, इसका एक्सक्लूसिव पावर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे था। और यहाँ पे दिया हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में भी राज्यसभा का
इंपॉर्टेंस होता है। तो ये टोटल आपके 3 राज्यसभा के एक्सक्लूसिव पावर थे। इसके अलावा लोकसभा को मैक्सिमम पावर्स मिले हैं, यानी बहुत सारे मामलों में लोकसभा राज्यसभा से बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये था आपका लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।